इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो भी चरित्र है उसे नहीं बदला जाएगा। और इसका मकसद क्या था? क्योंकि जब देश के सामने राम मंदिर और बाबरी का मामला सामने उभर कर आया था और उसको लेकर देश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था, तब यह अधिनियम पारित किया गया था। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि कहीं इसके बाद एक भानुमति का पिटारा ना खुल जाए, पूरा देश सांप्रदायिक तनाव में एक तरह से ग्रसित ना हो जाए। क्योंकि आप और हम जानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी, 1993 आते आते तक तमाम सांप्रदायिक टकराव की घटनाओं में कम से कम 3000 से 3500 लोग मारे गए थे। और यह महज आधिकारिक आंकड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू की थी और उसके बाद मुंबई में जो बम धमाके हुए थे, वहां से लेकर वहां तक, और बात यहां पर नहीं रुकती है, आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां वहां सांप्रदायिक टकराव हुआ और वहां पर कई लोग मारे गए। और फिर लालू प्रसाद यादव ने उनकी रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया था और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अब इस याचिका को चुनौती दी जा रही है और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जिस तरह से इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की व्याख्या की थी, उसकी गलती, उसकी भूल हमने संभल में देखी थी। आपको याद होगा जब ज्ञान व्यापी मामला DY चंद्रचूड़ के सामने आया था, उसके सर्वे की बात उनके सामने आई थी, तो उन्होंने सर्वे की इजाजत दे दी थी, यह कहते हुए कि भाई इससे पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नतीजा आपके सामने है। संभल मामले में क्या होता है? आदित्य सिंह, जज आदित्य सिंह एक फैसला सुना देते हैं, सिर्फ 2 घंटे में सर्वे का आदेश दे देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये जो सर्वे का आदेश दिया जाता है, इसमें मुसलमान पक्ष को सुना ही नहीं जाता। नतीजा, दूसरे सर्वे में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो जाती है। और फिर आपको याद है, जज आदित्य सिंह के इस फैसले की परख सुप्रीम कोर्ट में ही हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सख्त आदेश दिया था कि संभल की अदालत कोई और फैसला ना ले और सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, बंद लिफाफे में हमें सौंपा जाए। मामला जो है वो हाईकोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं जज साहब ने जो फैसला लिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मौका था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सहारा लेके एक कड़ा आदेश जारी करने का, मगर वो करने के बजाय अब उस याचिका पर सुनवाई हो रही है जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दे रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? जाहिर सी बात है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने 2 विकल्प होंगे। पहला कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ही खत्म कर दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो इसका स्वाभाविक सा असर क्या पड़ेगा? देश भर में जितने भी विवादित धार्मिक स्थल हैं उसको लेकर बवाल शुरू हो जाएगा। हर शहर, हर गांव, हर कूचे में यह बवाल शुरू हो जाएगा। संभल हमारे सामने मिसाल है। बाबरी को लेकर जो सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, वो हमारे सामने मिसाल है। यानी कि भारत को सही मायने में सामने देखना चाहिए, मगर हम न सिर्फ पीछे देख रहे होंगे बल्कि जमीन के नीचे देख रहे होंगे। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ही कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अब अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का सांप्रदायिक जो तनाव है वो बढ़ जाएगा। दूसरा विकल्प है कि अगर उसे बरकरार रखा जाता है तब जाहिर सी बात है एक संदेश दिया जाएगा। मगर यहां पर DY चंद्रचूड़ के एक फैसले ने तमाम जो छोटी छोटी अदालतें हैं उन्हें एक असमंजस में डालने वाला
संदेश दे दिया है। अब हर छोटी अदालत अपने हिसाब से फैसला सुना रहा है और उसकी कई मिसालें सामने उभर कर आई हैं। मसलन लाइव लॉ की इस खबर को देखिए। 14th century Atala Mosque of Jaunpur has moved the Allahabad High Court, challenging a local court's order to direct registration of a suit claiming that the mosque is the ancient Atla Devi Hindu temple. हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए तो जौनपुर की 14वीं शताब्दी की अटाला मस्जिद ने स्थानीय अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद प्राचीन अटला देवी हिंदू मंदिर है। यह मुकदमा स्वराज वाहिनी एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधि क्षमता में दायर किया गया है। इस तरह की ढेरों मिसाल सामने उभर कर आ रही हैं। और एक और मिसाल आपके सामने उदय प्रताप कॉलेज में हुआ सांप्रदायिक तनाव है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए किस तरह से यहां पर सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है, नारे लगाए जा रहे हैं। यह मामला क्या है, कुछ देर बाद मैं आपको बताता हूं। हम सभी के साथ शुक्रवार का दिन है, यहाँ पे किसी प्रकार का नमाज अदा नहीं करने देंगे और ये हमारे साथ जितने भी साथी हैं सब मिलकर के किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं मामला क्या है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर बनारस के उदय प्रताप कॉलेज में उस समय तनाव फैल गया जब छात्रों के एक बड़े समूह ने परिसर से एक मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पहले के दावे के बाद हुआ, जिसमें कॉलेज की जमीन पर स्वामित्व यानी अधिकार का दावा पिछले हफ्ते फिर से सामने आया था। शुक्रवार को सैकड़ों छात्र जय श्री राम के नारे लगाते हुए और भगवा झंडा लहराते हुए कॉलेज गेट पर एकत्र हुए। उन्होंने परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्होंने रोक दिया। और यह जो तनाव आपके सामने उभर कर आ रहा है, इस बात की बानगी है। यहां पर भी एक बार फिर एक कॉलेज के अंदर एक जो मस्जिद है उसे हटाने को लेकर मांग हो रही है। मगर यहां कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के भी किरदार पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये, वक्फ बोर्ड जानता है कि इस देश में तमाम जगहों पर ऐसे मामलों को तूल दिया जा रहा है। संभल ताजा मिसाल है। अब वक्फ बोर्ड इस खबर के मुताबिक इस कॉलेज की जमीन पर ही अधिकार का दावा थोप रहा है या ठोक रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, और उसी का परिणाम है कि यहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। यहां पर सवाल तो पैदा किया ही जाएगा ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 खत्म हो जाता है, उसके वजूद पर चोट पहुंचती है, तो जैसे मैंने बताया कई दावे किए जा रहे हैं। कई धार्मिक स्थलों पर जगह जगह शहर शहर यह बवाल शुरू हो जाएगा। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब यह बवाल शुरू होगा तो क्या समाज में शांति होगी? क्या समाज के अंदर अराजकता नहीं फैलेगी? और सबसे बड़ी बात, आप और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो सकते हैं। तो प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या हम ऐसे अराजक माहौल में, ऐसे माहौल में अपना जीवन बिताना चाहते हैं जहां हर गुजरते दिन के साथ हम अपनी शांति, अपनी सुरक्षा को लेकर असमंजस में हों? यह सवाल तो किया जाएगा ही ना। क्या हमारे घर की महिलाएं इस बात को लेकर तनाव में हों कि अगर उनके पति नौकरी करने जा रहे हैं तो वो वापस लौटेंगे या नहीं? हमारे बच्चे जो स्कूल्स जा रहे हैं वो सुरक्षित लौटेंगे या नहीं? कि हम अपने मां बाप को कहीं ले जा सकते हैं या नहीं, हमें बार बार सोचना पड़ेगा।
अगर शहर शहर गली गली इसको लेकर तनाव पैदा हो, क्योंकि संभल हमारे सामने एक मिसाल बनी हुई है। और ये जो तमाम घटनाएं होती है ना दोस्तों, इसको लेकर समाज में नफरत फैलती है और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको याद है ना उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में क्या हुआ था? डॉक्टर अरोड़ा अपना एक मकान एक मुस्लिम डॉक्टर को दे देते हैं, डॉक्टर इकरा को, और मुरादाबाद में प्रदर्शन शुरू हो जाता है इस बात को लेकर कि आखिर एक मुसलमान को यहां पर मकान क्यों दिया गया है, जैसे कि मुसलमान को यह अधिकार ही नहीं है कि वो हिंदू मोहल्ले में रह सके। ऐसा क्यों? और फिर हमारे सामने मध्य प्रदेश के रतलाम की यह तस्वीर है। 3 नाबालिग मुस्लिम बच्चों को थप्पड़ मारा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है बोलो जय श्री राम। बुरी तरह से थप्पड़ मारा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका प्रचार तंत्र और उसका पालतू मीडिया रोज प्राइम टाइम में आपकी और हमारी नसों में जहर उगल रहा है। नतीजा ये कि हमारे अंदर की इंसानियत हर गुजरते दिन के साथ खत्म होती जा रही है कि हम इस तरह से बच्चों की पिटाई कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों? बड़ा सवाल ये, क्या इसी तरह की मिसाल सामने उभर कर आती रहेगी? और ऐसी ढेरों मिसालें हैं, ऐसी ढेरों मिसालें हैं जो रोज सामने उभर कर आती हैं। क्या हम एक ऐसे समाज में जीना चाहते हैं जहां हम अपने दूसरे नागरिकों से जीने का अधिकार छीनना चाहते हैं, उनसे उनकी गरिमा छीन लेना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर हमें यह क्यों समझाया जा रहा है कि हिंदुओं का वजूद खतरे में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के राज के बाद तो हिंदुओं में और भी आत्मविश्वास होना चाहिए था ना। तो फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्यों कहते हैं कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है? अरे भाई, आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि 11 साल बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्यों निशाना साधा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चुप हैं? भाई बताइए, क्यों चुप है? यह सवाल होना चाहिए ना कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है तो प्रधानमंत्री क्यों चुप है? यह सवाल आप लोग मुझसे बार बार क्यों पूछते हैं, जैसे कि मैं प्रधानमंत्री हूं? या फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से सवाल क्यों पूछा जाता है जैसे कि वो प्रधानमंत्री हैं? नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कूटनीति, राजनीति, इन दोनों पर सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बांग्लादेश को एक बयान जारी कर दिया गया, मगर उन्होंने पलटवार किया, यह कहते हुए यह हमारा आंतरिक मामला है। आपने क्या किया? आपने कुछ सख्ती की? बताइए। स्वाभाविक सी बात है कि देश के सामने कई चुनौतियां होती हैं, उसे राजनीति और कूटनीति में तालमेल बिठाना पड़ता है। उसी तरह का तालमेल देश में बिठाइए। अपनी सकरी और अपनी घटिया राजनीति के लिए मेरे देश के अमन चैन को बर्बाद मत कीजिए। एक बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसका वजूद खत्म हो जाएगा। हालांकि इसके वजूद में होने के बावजूद इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और संभल इसकी ताजा मिसाल है। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं, अगर एक बार इसका वजूद खत्म हो जाता है तो आप भी जानते हैं कि गली गली, घर घर यही तनाव होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। और अगर वो पेपर लीक को लेकर या परीक्षा पत्रों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैदान में उतरते हैं तो उन पर लाठियां भांजी जाती हैं। जब नीट पेपर लीक का दावा किया जाता है तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उससे मानने से ही मना कर देते हैं। यानी कि हमारा जो युवा है, इन मुद्दों पर, नौकरी के मुद्दे पर बात करने के बजाय क्या उसे इसी तरह से तमाम धार्मिक स्थलों की खुदाई करनी चाहिए? और उससे भी बड़ी बात, कई हिंदू मंदिरों के वजूद में, उनकी नींव में बौद्ध धार्मिक स्थलों का दावा किया जा रहा है। और ये ऐसे बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं जहां आप और हम दर्शन करने जाते हैं। बड़ा प्रश्न, क्या उनकी भी खुदाई शुरू हो जाएगी? सोच के भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जिनके लिए हमारे मन में इतना ऊंचा स्थान है, अगर उनके वजूद पर भी खतरा आ जाए, आप और हम ऐसा किसी भी सूरत में नहीं चाहते और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र है वो बना रहना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसे सिर्फ अदालती मामला मत समझिए, इसका ताल्लुक मेरे देश के भविष्य के साथ है। अगर दिसंबर और जनवरी में अदालत ऐसा फैसला ले लेती है तो अगले 4 साल में राजनीति पूरी तरह से बदल जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम क्या कर सकते हैं। मगर होने क्या वाला है दोस्तों, जगह जगह गली गली इसको लेकर आंदोलन शुरू हो जाएंगे। नतीजा, इस देश का ध्यान होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, कूटनीति, इन तमाम मुद्दों पर ध्यान रहना चाहिए, मगर हमारा ध्यान मंदिर, मस्जिद, खुदाई, इन तमाम चीजों में लगा रहेगा। आप क्या चाहते हैं? आपका बच्चा स्कूल जाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे नंबर पाए, अच्छी नौकरी करे, और अच्छी नौकरी के लिए आप सरकार पर दबाव बनाएं, या फिर वो दंगाई भीड़ का हिस्सा बन जाए? क्योंकि देखिए, एक बात स्पष्ट है, शिवराज सिंह चौहान, इनका बच्चा तो विदेशों में पढ़ रहा है। निशिकांत दुबे, इसका बच्चा न सिर्फ विदेश में पढ़ रहा है, ये विदेश में नौकरी भी कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर, बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। आपकी स्क्रीन पर रवि किशन, इनकी जो प्यारी बेटी है, वो भी विदेश में पढ़ रही हैं। और इनमें से भारतीय जनता पार्टी का एक भी ऐसा नेता नहीं है जिनका बच्चा इस तरह से जमीन पर उतरता है और नारेबाजी करता है। जी हां, देश के चरित्र को बदला जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में जो बहराइच और बाराबंकी में हुआ था, बहराइच में आप जानते हैं सांप्रदायिक तनाव हुआ था। एक जो युवा था वो एक मस्जिद की छत पर चढ़ गया, उसने हरे झंडे को उतार दिया और भगवा जो है फहरा दिया, फिर गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। पुलिस को वहां सख्त इंतजामात करने चाहिए थे, नहीं किया। उल्टा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सामने आया था कि पुलिस का किरदार दंगा फैलाने में था। बाराबंकी में क्या हुआ था दोस्तों, एक मस्जिद के सामने एक दुर्गा विसर्जन यात्रा जो जारी होती है वो रुक जाती है, और फिर अश्लील गाने चलाए जाते हैं डीजे पर, मां बहन की गालियां दी जाती हैं। अब बताइए ना, इसमें किसका अपमान हो रहा है? मस्जिद का अपमान हो रहा है या मेरी दुर्गा मां का अपमान हो रहा है? अगर मैं अपनी मां का जन्मदिन मनाऊंगा तो क्या मैं अपनी मां के जन्मदिन के गाने पर अश्लील गाने चलाऊंगा? गालियों का गाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बॉलीवुड ने कई ऐसे अश्लील गाने भी दिए हैं ना। क्या वो गाने मैं अपनी मां के जन्मदिन पर चलाऊंगा? इसीलिए जब एक धार्मिक विसर्जन यात्रा निकलती है तो आप अच्छे गाने चलाइए और दूसरे धर्म के लोगों को भड़काने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि मैं मीडिया में कई जो सरकार के चाटुकार पत्रकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं भाई जय श्री राम के नारे में क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही खूबसूरत नारा है। और आपको और हमको सिर्फ जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, जय सिया राम बोलना चाहिए, क्योंकि इस नारे में सिर्फ श्री राम नहीं, हमारी सीता मैया भी होनी चाहिए। मगर जब आप एक मस्जिद के सामने खड़े होकर ताना देते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो फिर उस नारे के मायने नहीं रह जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं और अगर एक मुसलमान मंदिर की सीढ़ी पर खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाएगा, तब आपको कैसा लगेगा? गौर कीजिएगा इस बात पर। इन जो तमाम बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसका लिंक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को जो चुनौती दी जा रही है उसी सोच से है। चाहे 3 नाबालिग मुसलमान बच्चों को जय श्री राम का नारा लगाने का जोर देने और थप्पड़ लगाने का वीडियो हो, चाहे उदय प्रताप कॉलेज में तनाव हो, चाहे बाराबंकी बहराइच में तनाव हो, इस सब का जो लिंक है इसी अधिनियम से है। और अगर उसका वजूद खत्म हो गया, अगर उसका वजूद खत्म हो गया